नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज। खेतड़ी नगर से एक अच्छी खबर सामने आई है। लंबे समय से बरसात में जलभराव की समस्या से जूझ रहे लोगों को अब राहत मिलने जा रही है। जनहित का मुद्दा प्रमुखता से उठाए जाने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए करीब 30 लाख रुपए की लागत से सीवरेज निर्माण कार्य शुरू करा दिया है। आइए जानते हैं पूरी खबर। गोठड़ा कॉपर ग्राम पंचायत क्षेत्र में सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल से जगदम्बा मार्केट होते हुए डबल रोड कॉपर तक भूमिगत सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य शुरू हो गया है। वर्षों से यह मार्ग बरसात के दिनों में जलभराव की गंभीर समस्या से जूझ रहा था। हल्की बारिश में भी सड़क पर 3 से 4 फीट तक पानी भर जाता था, जिससे स्कूल आने जाने वाले करीब 1200 विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। ग्राम पंचायत ने इस बार केवल सड़क बनाने के बजाय पहले स्थायी जल निकासी की व्यवस्था पर ध्यान दिया है। सबसे पहले भूमिगत सीवरेज लाइन डाली जा रही है और इसके बाद पूरे मार्ग पर इंटरलॉक सड़क का निर्माण कराया जाएगा। इससे भविष्य में जल भराव की समस्या से स्थायी राहत मिलने की उम्मीद है। सरपंच प्रतिनिधि हरिराम गुर्जर ने बताया कि किसी भी सड़क की मजबूती के लिए पहले पानी निकासी की व्यवस्था जरूरी होती है। इसी सोच के साथ पहले सीवरेज लाइन बिछाई जा रही है, ताकि नई सड़क लंबे समय तक सुरक्षित रहे और लोगों को बार बार परेशानी का सामना न करना पड़े। हरिराम गुर्जर ने बताया कि ग्राम पंचायत पिछले 5 वर्षों में सीसीटीवी कैमरे, नालियों के सुधार, पार्कों के सौंदर्यीकरण, ओपन जिम, पौधारोपण, शमशान घाटों के विकास और राजकीय विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण सहित कई विकास कार्य करा चुकी है। पंचायत का लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण और दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करना है। निर्माण कार्य शुरू होने पर स्थानीय लोगों ने खुशी जताई। उनका कहना है कि बरसात में ये सड़क तालाब का रूप ले लेती थी और बच्चों का स्कूल पहुंचना भी मुश्किल हो जाता था। अब सीवरेज लाइन और नई इंटरलॉक सड़क बनने से वर्षों पुरानी समस्या का स्थायी समाधान होगा। ग्रामीणों ने जनहित के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने के लिए मीडिया की भूमिका की भी सराहना की और उम्मीद जताई कि निर्माण कार्य तय समय में पूरा होकर क्षेत्रवासियों को राहत देगा। फिलहाल खेतड़ी नगर से ये सकारात्मक तस्वीर विकास की नई दिशा दिखा रही है। अब देखना होगा कि निर्माण कार्य कितनी जल्द पूरा होता है और लोगों को कब तक पूरी राहत मिलती है। हरिराम जी खड़े होकर अपने मौके के ऊपर काम करवाते हैं। जनता को पूरी ध्यान में रखते हुए क्वार्टरों में पानी नहीं जाए, इसके लिए पाइपलाइन, पानी का निकास के लिए नाला वाला के पाइप दबवाना यहाँ। और यहाँ तो बहुत बुरा हाल था, बच्चों से निकला ही नहीं जा रहा था इस रास्ते में। 2 व्हीलर पे भी हम बच्चों को छोड़ने जाते थे तो भी नहीं निकला जाता। 2 व्हीलर भी गिर जाते हैं यहाँ, इतने खड्डे और पानी भरता था। बच्चों को बहुत परेशानी होती थी, गिले कपड़े हो जाते, जूते गिले हो जाते हैं। अभिभावक खुद परेशान है। यहाँ कई बार प्रशासन को और इनको अवगत कराया, इनको सुनाई नहीं की। फिर हरिराम जी से रिक्वेस्ट की, इनको बताया, इन्होंने इस काम के लिए व्यवस्था बनाई। सब भाई साहब 5 साल पूरे हो गए हैं भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। और इन्होंने हर क्षेत्र में, चाहे कैमरे हो, सड़कें हो, नाले हो, ग्राउंड हो, यहाँ पे अपना 4-5 ग्राउंड है, उनको भी भाई साहब ने बहुत बढ़िया कर दिया है। फिल्म का, जैसे ये फिल्म वाला ग्राउंड बोलते हैं इसको, इसमें चारों तरफ इंटरलॉकिंग करके लोगों के लिए घूमने के लिए हाथी पार्क को बहुत सुंदर बना दिया दोबारा से, जिसकी कोई सुध-बुध ही नहीं ली जा रही थी पहले, लेकिन उसको भी भाई साहब ने सुंदर बनाया है। और ये जो सड़क आप देख रहे हैं, इसका काम अभी चल रहा है, इसमें काफी हादसे हुए हैं और थोड़ी सी बारिश से ही और यहाँ पे पानी भर जाता था, जिसमें बच्चे भी परेशान थे। और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं भाई साहब गाँव के लिए। और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि भाई साहब भी बार बार आए और बढ़िया काम करें। ऐसा जनसेवक हर गांव को मिलना चाहिए। सर मैं तो ये बताता हूँ कि सरपंच एक 5 साल के लिए आता है। सरपंच गांव का एक प्रथम नागरिक होता है और विकास का भी एक प्रथम आदमी वहाँ से शुरुआत करता है विकास की। मैं तो ये सोचता हूँ कि उसको 5 साल जो मौका मिलता है तो अपने मन और इच्छा से और बढ़िया बढ़िया तरीके से काम करने चाहिए। और गांव को तो सुविधा मिले, गांव की सुविधा ऐसे मिले कि 1-2 साल चलने वाली वो सुविधा नहीं कि भाई काम बना दिया, रोड बना दिया, नाले बना दिए और कोई व्यवस्था बना दिया, मगर वो 1-2 साल चले वो नहीं है, लाइव से चले और जनता को उसका फायदा मिले। जैसे हमने ग्राम पंचायत के अंदर कैमरे लगाना, नाली मुक्त करना, हॉस्पिटल को नहीं खुलवाना और जगह जगह जिम लगवाना, पार्कों का सौंदर्यीकरण करना और जगह जगह नालियाँ मुक्त ग्राम पंचायत को किया। हमने बड़े बड़े नाले बनाए हैं और हमने जो भी रोड बनाई आज तक वो सीवरेज पाइपलाइन डाल के गंदा पानी और उसको बाहर निकालते हैं पानी को। मैं इससे
अबे अंडरग्राउंड पाइपलाइन होते, नालियों का आए दिन झगड़ा होता था, खाना कचड़ी होता था, वो खत्म हुआ है। और एक साफ सुथरी गलियां रहती है जिसमें वातावरण में मच्छर भी पैदा नहीं हो, एक जनता को निरोगी काया मिले, निरोगी वातावरण मिले, इसके लिए हम वो काम कर रहे हैं। पर्यावरण के तहत हमने अब तक कम से कम 5-6 हज़ार पेड़ अपनी ग्राम पंचायत के अंदर लगा दिए। मैं आपको कभी मौका पड़ा ना तो आपको मैं दिखा के ला के आऊँगा। जैसे हमारे कोई पहले शमशान घाट थे, बुरी हालात थी, आज आप जाके अलग अलग कास्तों के या सामूहिक जो हमारा शमशान है उनको देख लो, आपको बढ़िया बढ़िया सुंदर मिलेंगे। और जैसे हमारे को पार्क थे टाउनशिप के अंदर, उनको पार्कों का हमने सौंदर्यीकरण करके है। और जैसे हमारी हॉस्पिटल है या हमारी पंचायत है या हमारे को महिलाओं के लिए राज्य जीविका है, महिला कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो भी खुलवाना। आज स्कूल को देखो, आज हमारी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, आज प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रही है। उसमें इतने बच्चे आ रहे हैं कि एडमिशन लेते हैं तो उनका भी रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इनको बच्चों को लो। बहुत बढ़िया तैयारी करा रहे हैं। और हमारे बढ़िया रोड बन गया, हमारे अटल प्रगति पथ बन गया, जो हमारे विधायक जी ने एक अटल प्रगति पथ दिया था। और एक स्वास्थ्य केंद्र बरहेन के अंदर बन रहा है। और अनेक काम है जो मैं संजय जी आपको क्या होता हूँ कि बताते बताते हमें शाम हो जाएगी। बहुत काम है हमारे पंचायत के अंदर जो हुए हैं। और हमने अपनी ग्राम पंचायत के अंदर शांति बनाने में पूरा सहयोग किया है। किसी को भी आज तक हमने थाने के अंदर नहीं जाने दिया। अगर कोई जाएगा भाई मन में ही है और उसको जाना ही है तो वो तो अलग बात है, मगर हमने तो प्रयास करके उसको सुधारा है और वो शांति करके और राजीनामा करके उनको ये किया। मगर थाने में किसी का मुकदमा थाना कचहरी नहीं होना दिया। रही बात इसकी सोफिया स्कूल को, तो आप ये कवर कर रहे हो, मैं तो मेरे को पता ही नहीं था आप कब आ गए। मतलब यहाँ खड़ा था और आप जब भी आ गए थे। ये सोफिया स्कूल का जो काफी 10-15 साल से, मेरे हिसाब से 20 साल हो गए ये रोड बने हुए। और इसमें हालात इतने खराब थे कि 4-4, 3-3 फीट पानी भर जाता था, निकलने का कोई साधन रास्ता नहीं था। आए दिन बच्चे यहाँ 1200-1300 बच्चे और मोहल्ले वासी और टाउनशिप वाले यहाँ गुजरते थे, आए दिन परेशान होते थे, उनकी घटना हो जाती थी, कभी पैर में लग जाते, कभी हाथ टूट जाता, कभी बच्चे परेशान होते थे, यहाँ से कीचड़ से जूते बन जाते थे, ड्रेस बन जाती थी, खराब हो जाते थे, अभिभावक परेशान होते थे। बच्चे भी मेरे को रिक्वेस्ट डालने लग गए थे। मेरी माता जी सरपंच है, मेरी माता जी को रिक्वेस्ट डालने लग गए थे, मेरे को डालने लग गए थे कि सरपंच जी हमारी करो। हमने बच्चों की पुकारा, उनके अभिभावकों के और ग्रामीणों की आवाज को सुनकर, जन भावनाओं को देखते हुए हमने एक काम किया है। इसका भगवान चाहे ना तो 10-15 दिन के अंदर एक बढ़िया रोड बन के तैयार होगी। इसका बरसात का पानी जो इकट्ठा होता था वो एक नाले के अंदर से गुजर जाएगा, जिसमें सीवरेज पाइपलाइन डाली जा रही है। और एक इंटरलॉक बनाएंगे, बढ़िया रोड, सुंदर रोड बनाएंगे, दोनों तरफ पेड़ पौधे लगेंगे और एक बढ़िया रोड बना के ग्रामीणों को दिया जाएगा। अभिभावकों और छात्रों को की आवाज से, छात्रों और अभिभावकों की आवाज और जन भावना को देखते हुए रोड को काम चालू किया है। आप आए और आपके चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ और आप अच्छे खबर और सच्चाई की खबर दिखाते हैं, इसके लिए मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो समय समय पर आप हमारी ग्राम पंचायत में आते हो और ऐसे खबरें देखते हो, जो आप घूमते रहते हो, आपको तो सच्चाई दिखती है या वास्तव में कोई चीज़ है उसके बारे में आप करते हो, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।